कक्षा 12वीं की स्टूडेंट पहले आपके यहाँ पर हिंदी पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही जो पेपर हम कराने वाले हैं इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा जो हिंदी के पेपर वो हम कराने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2024, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन 2024, ठीक है। हिंदी विषय का आपका पेपर है। साथ ही आपका मार्क्स यहाँ पर 80 नंबर का रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला। और टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पर 23 यानी 23 क्वेश्चन आपके रहेंगे। और साथ ही आपके निर्देश आते हैं तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं। सही प्रश्न अनिवार्य है, ठीक है। और साथ ही प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं। फाइनली जो आपके हिंदी के पेपर वो लाए हैं, ठीक है। तो चलिए जो आपके यहाँ पर हिंदी के पेपर वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आपको यहाँ पर वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना, ठीक है। हम आपको अच्छी तरह से बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है फिराक गोरखपुरी, ठीक है। फिराक गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है, ठीक है। आपने पाठ पढ़ा होगा और आपको पता भी होगा, ठीक है। तो आपका इसका आवश्यकता नहलाती है और बाता बाल में कंघा करती है और साता प्यार से देखती है और दादा कपड़े पहनाती है। तो आपको बता दें फिराक गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है, तो यहाँ पर कपड़े पहनाती है, ठीक है। पहले करेगा आपका द करेक्ट आंसर। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा सही विकल्प आता है आत्म परिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है। तो आपका आता कार्यालय का और बावसा आता परिश्रम का और सात जगजीवन का और दा आता असफलता का। जो आपका यहाँ पर प्रश्न दूसरा दिया गया है, ठीक है। जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सा हो जाएगा जगजीवन का, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना, हम आपको अच्छे से बता रहे हैं, ठीक है। अब चलिए आपका तीसरा यहाँ पर आता है। तो तीसरा आप यहाँ पर देख लीजिए, जो कि आपके यहाँ पर दिया गया है भक्तिन पाठ के रचनाकार हैं। तो आपको पता होगा जो भक्तिन पाठ के रचनाकार हैं वो है आपकी महादेवी वर्मा, ठीक है। तो आपका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का। अब चलिए आपका यहाँ पर चौथा आता है, जिसमें आता है मानव के विचारों को प्रकट करने वाला सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। तो आपका था वाक और बा था वाक्यांश और सा था मुहावरा और दा था लोकोक्ति। तो जो आपके यहाँ पर दिया है मानव के विचारों को प्रकट करने वाला सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर आपका आ हो जाएगा वाक्य कहते हैं, ठीक है। अब चलिए आपका पाँचवा आता। तो पाँचवा आप यहाँ पर देखते हैं जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं। तो आपको बता दें जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया प्रयोग होता है उसे कहते हैं सरल वाक्य, ठीक है। तो आपका यहाँ 5 में करेगा आ करेक्ट आंसर। अब आता आपका 6वां पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। प्रतीकों के लिए, चित्त विधान के लिए, बिंब विधान के लिए और व्यंग्यार्थ के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा बिंब विधान के लिए। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर 6 नंबर के सही विकल्प वो हमने कंप्लीट करा दिए और आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे, ठीक है। अब चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं 6 नंबर के यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान। तो आपको यहाँ पर रिक्त स्थान को ध्यान से देखना, ठीक है। तो आप यहाँ पर इतने बादल राग कविता में सुखों को ढूंढना बताया गया है, अच्छा स्थिर अस्थिर। तो यहाँ पर बादल राग कविता में सुखों को अस्थिर बताया गया, ठीक है। तो पहले का उत्तर आपका अस्थिर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता आचार्य भरत ने काव्य की आत्मा माना है। तो यहाँ पर आचार्य भरत ने, ठीक है, रस को काव्य की आत्मा माना है। तो आपका यहाँ पर दूसरे करेक्ट आंसर है रस को। फिर आपका तीसरा आता है, यहाँ पर तीसरा देख लीजिए बाजार में एक ... है, खेल जादू दुकान। तो आपको बता दें यहाँ पर बाजार में एक जादू है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जादू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा रिक्त स्थान देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर चौथा रिक्त स्थान आता है रीतिकाल का एक अन्य नाम ... है। तो आपको बता दें यहाँ पर जो रीतिकाल का एक अन्य नाम है वो है आपका श्रृंगार काल, ठीक है। अब आता है आपका पाँचवा आता पहलवान ढोलक पाठ की ... विधा है, निबंध व्यंग्य कहानी। तो जो पहलवान की ढोलक वो आपकी कहानी है, ठीक है। तो कहानी आपका करेक्ट आंसर रहेगा 5वें का। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता संपादकीय को ... की आवाज़ माना जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर 6वां दिया है संपादकीय को अखबार की आवाज़ माना जाता है, ठीक है। अखबार आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 6वें का। तो जो आपके यहाँ पर 6 नंबर के रिक्त स्थान है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब आती हैं आपके यहाँ पर 7 नंबर की सही जुड़ी। तो इनको भी आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है। आपके स्तंभ और बा में देंगे सही जुड़ी। तो पहले आती है आधुनिक काल के प्रवर्तक। तो आपको जो पहली दी आधुनिक काल के प्रवर्तक, इसको आपको भारतेंदु से मैच करना है, ये आपकी पहली हो जाएगी।
और फिर आपकी दूसरी आती है रुबाइयाँ, तो आपको यहाँ पर रुबाइयों को मैच करना, ठीक है, मैच करना है फिराक गोरखपुरी, ये आपके यहाँ पर दूसरी सही जोड़ी हो जाएगी, ठीक है। फिर आपकी जो तीसरी आती है उपमेय में उपमान का आरोप, तो आपकी जो तीसरी रहेगी, तीसरी आपको मैच करना है किससे, आप यहाँ पर संग रूकम, ठीक है, संग रूपक से मैच करना है, ये आपके यहाँ पर तीसरी हो जाएगी संग रूपक, ठीक है। फिर आपकी आती है चौथी पखवाड़ा, तो जो आपकी पखवाड़ा है तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर देख लीजिए, इसको आपको 15 दिन की अवधि से मैच कर देना है, ठीक है। 15 दिन की अवधि को ही पखवाड़ा कहा जाता है, ठीक है। तो जो चौथी आपकी दी है पखवाड़ा, इसको आपको 15 दिन की अवधि से मैच कर देना है, ये आपके यहाँ पर चौथी हो जाएगी। और जो पाँचवीं आती है निषेध, ठीक है, आप यहाँ पर निषेध, ठीक है, आप यहाँ पढ़ लीजिए निषेधात्मक निपात शब्द, तो जो आपकी पाँचवीं आती है, पाँचवीं आपको मैच करना किससे, पाँचवीं मैच करना आपको नहीं जी नहीं, ये आपके यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पाँचवीं आपको मैच कर देना है। जो छवीं आती है ओम थानवी, तो ओम थानवी को मैच करना आपको हम यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, जो आपकी ओम थानवी है वो हो जाएगी अतीत में दबे पाँव, ठीक है। जो अतीत में दबे पाँव है वो आपके यहाँ पर ठीक है, ओम थानवी की रचना है, ये आपके यहाँ पर छवीं हो जाएगी। और जो आपकी सातवीं आती है मुद्रित माध्यम की विशेषता, तो इसको आपके यहाँ पर शब्दों का स्तर से मैच करना है, ठीक है। ये आपके यहाँ पर सातवीं हो जाती है सही जोड़ी कंप्लीट, ठीक है। तो हमने पूरी आपकी सही जोड़ी मैच कर दी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अच्छे से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट है वो ले लिया होगा, ठीक है, और आपको अच्छे से यहाँ पूरे पे याद करना, ठीक है। अब चलिए आपके आते हैं एक सवाल में उत्तर दीजिए, आपके 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आत्मजयी किसकी रचना है, तो जो आपकी आत्मजयी है वो है आपकी यहाँ पर, ठीक है, कुंवर नारायण की। जो आपकी यहाँ पर आत्मजयी रचना है वो है आपकी कुंवर नारायण की, ठीक है। पहले का उत्तर आपका कुंवर नारायण हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था लड़कों की टोली को क्या नाम दिया गया था, तो यहाँ पर ठीक है, लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम दिया गया था, ठीक है। तो दूसरे का उत्तर आपका यहाँ पर मेढक मंडली हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से लिखना है। फिर आपका तीसरा था भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, तो जो भक्तिन का वास्तविक नाम था वो था लक्ष्मीन, ठीक है। आपको पता ही होगा अगर आपने यहाँ पर अच्छे से पाठ को पढ़ा हो, जो भक्तिन का वास्तविक नाम है वो लक्ष्मीन है, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर चौथा आता कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है, तो आपका यहाँ पर चौथे का उत्तर रहेगा पत्रकारीय लेखन, ठीक है। पत्रकारीय लेखन यहाँ पर जनमत को प्रतिबिंबित करता है, तो आपका यहाँ पर चौथे का उत्तर रहेगा पत्रकारीय लेखन। अब आता है आपका पाँचवा, तो पाँचवा आपका आता है गुड़धानी का क्या अर्थ है, तो आपके यहाँ पर गुड़धानी का अर्थ होता है गुड़ व चने से बना लड्डू, ठीक है। आपका यहाँ पर गुड़धानी का अर्थ होता है गुड़ व चने से बना लड्डू, आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है। अब आता है आपका छठवां, तो छठवां आता है रेडियो के समाचार की कौन सी संरचना शैली होती है, तो आपका छठवें का उत्तर रहेगा उल्टा पिरामिड शैली, ठीक है। छठवें का उत्तर आपका उल्टा पिरामिड शैली हो जाएगा। अब जो आपका यहाँ पर सातवां आता है गागर में, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए गागर में सागर भरने का क्या अर्थ है ये आपको बताना है, ठीक है। तो गागर में सागर भरने का अर्थ होता है थोड़े से बहुत अधिक कहना, ठीक है। हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ये आपका यहाँ पर एक शतवाक में उत्तर का सोल्यूशन दिया है। पहले का उत्तर आपका कुंवर नारायण रहेगा, दूसरे का उत्तर आपका मेढक मंडली, तीसरे का उत्तर आपका लक्ष्मण, चौथे का उत्तर आपका पत्रकारीय लेखन, और पाँचवें का उत्तर आपका यहाँ पर गुड़ व चने से बना लड्डू, और छठवें का उत्तर रहेगा आपका उल्टा पिरामिड शैली, सातवें का उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर थोड़ी से बहुत अधिक कहना, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर पहले तो इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका एक शतवाक में उत्तर का सोल्यूशन दिया है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर सही जोड़ी का सोल्यूशन है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आते हैं आपके यहाँ पर सत्य असत, ठीक है। तो सत्य असत का चयन करके लिखिए, आपके यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह नहीं बजाते हैं, ठीक है। तो पहला आपका यहाँ पर जो है वो पहला आपका यहाँ पर रहेगा असत, ठीक है, पहला आपका असत हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर दूसरा आता है संगर रस को रस रस कहा गया है, तो दूसरा आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा आपका यहाँ पर बिल्कुल सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर तीसरा है सीरीज को काल अवधूत कहा गया है, तो तीसरा आपका सत्य रहेगा। जो चौथा आता है कालाक्षर भैंस बराबर का अर्थ है साक्षर होना है, तो आपका जो चौथा रहेगा वो आपका यहाँ पर असत्य रहेगा। और पाँचवा आता मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो पाँचवा आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। और जो छठवां आता उल्टा पिरामिड शैली को 3 भागों में बांटा गया है, तो छठवां भी आपका सत्य रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन है। पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा आपका सत्य रहेगा, और चौथा आपका असत्य रहेगा, पाँचवा सत्य रहेगा, छठवां भी सत्य रहेगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका सत्य असत्य का यहाँ पर सॉल्यूशन है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 6 आता शीतलबाड़ी में आग होने का क्या अभिप्राय है, अथवा आता है दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पर आता है प्रश्न 7 प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा आता नई कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। और साथ ही जो इनके आंसर वो भी हम बता देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। साथ ही आपको जो आपका ऊपर का प्रश्न है, साथ ही जो अथवा का प्रश्न है, दोनों प्रश्नों को आपको यहाँ पर कंप्लीट अच्छे से यहाँ पर याद करना, ठीक है।
और साथ ही आपका 8वां आता परचेजिंग पावर से लिखा क्यास है अथवा आता सीरीज को काली अवधूत क्यों कहा गया है। फिर आपका 9वां था लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम क्यों दिया गया अथवा आता सीरीज को काली अवधूत क्यों गया। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आता अब आता आपके यहाँ पर 10वां प्रश्न। ठीक है, 10वां आता संधि अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए और अथवा था भ्रांति में अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। फिर आपका 11वां आता द्विधा छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। ठीक है, अब 11वें का आपका यहाँ पर अथवा आता जिसमें आता लक्षणा शब्दशक्ति की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। फिर आपका आता 12वां प्रश्न राजभाषा और राष्ट्रभाषा में आपको 2 अंतर लिखना है अथवा आता जीवनी और आत्मकथा कोई 2 अंतर लिखिए। ठीक है, सभी प्रश्नों को आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना। साथ ही जो आपका ऊपर का प्रश्न है हमने आपको पहले बता दिया, जो आपका ऊपर का प्रश्न है साथ ही जो आपका अथवा का प्रश्न है, दोनों प्रश्नों को कंप्लीट याद करना है आपको। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर 13वां आता क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं उदाहरण से लिखिए अथवा आता निपात की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। फिर आपका 14वां आता इंटरनेट पत्रकारिता क्या है और अथवा आता इंटरनेट के 2 उपयोग तथा 2 दोष लिखिए। ठीक है, फिर आपका 15वां आता ऐश्वर्या बाबू के चरित्र की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखना है अथवा आता मोहनजोदड़ो सप्ताह को लो प्रोफाइल सप्ताह क्यों कहा गया है। आपको सभी प्रश्नों को यहाँ पर अच्छे से तैयार करना है। फिर सूर्यमा था तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी ने का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। आपको 2 रचना लिखना, भावपक्ष खिलाफ प्रश्न लिखना, साहित्य में स्थान लिखना। आपका यहाँ पर अथवा लगा तो दोनों में से आपको एक पे करना है। ठीक है, फिर 17वां था महादेव वर्मा अथवा जयंत कुमार, दोनों में से आपको एक पे करना है। 2 रचना लिखना है, भाषा सही लिखनी है और साहित्य में स्थान लिखना है। ठीक है, आपके 3-3 अंक के प्रश्न है। और फिर आपका 18वां था भावपालन कीजिए, जरा और मृत्यु दोनों ही जगत के प्रमाणित सत्य हैं। जो आपका यहाँ पर भावपालन का अर्थ होता है भाव विस्तार। ठीक है, भावपालन का मतलब होता है भाव विस्तार, यानी आपको इसका अर्थ लिखना है। जो आपकी लाइन दी गई जरा और मृत्यु दोनों ही जगत के प्रमाणित सत्य, इसका आपको अर्थ समझाना है। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर आता 18वें का अथवा जिसमें आपका आता है वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में आपके और आपके पिताजी के बीच के संवाद को लिखिए। तो ये तो आपको काफ़ी इजी है और आपसे ऊपर का नहीं बनता है तो आप संवाद लिख सकते हैं अपने मन से। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर 19वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपका आता है निम्नलिखित आपत्तिजनक पदांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो आपके यहाँ पर देते आपके इसके 3 प्रश्न आते हैं। ये 3 प्रश्न आपके आते हैं, इन तीनों प्रश्नों को उत्तर आपको सिर्फ यहाँ पर आपत्तिजनक पदांश ध्यान से पढ़ लेना है। और इन जो आपके 3 प्रश्न दिए उपयुक्त काव्यांश शीर्ष से लिखिए और आप अपने देश को प्यार क्यों करते हैं और उक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। इन तीनों प्रश्नों को उत्तर आपको इसी आपत्तिजनक पदांश से मिल जाएंगे। और साथ ही जो आपत्तिजनक पदांश रहता है वो थोड़ा कठिन रहता है, जो आपका आपत्तिजनक गद्यांश रहता है ये काफ़ी ईजी रहता है, तो आपको अथवा करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना है। और इसके 3 प्रश्न आते हैं, इन तीनों प्रश्नों को तो आपको इसी में ढूंढ लेना, मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब आता आपका 20वां प्रश्न जिसमें आपका यहाँ पर पदांश आपका दिया है तो इसकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या लिखनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। ठीक है, और लेकिन आपकी व्याख्या लिखने को बोल रहा है लेकिन आपको विशेष भी लिखना है। ठीक है, और सॉरी काव्य सौंदर्य भी लिखना है आपको। और 21वां आता है तो 21वां आप यहाँ पर जिसमें आपका गद्यांश दिया है तो इसका आप यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है और साथ ही आपको अपने मन से इसका विशेष भी लिखना है। ठीक है, तभी आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। और 22वां आता है तो 22वां देख लीजिए और 23वां प्रश्न देख लीजिए। फाइनली पूरा जो हमने पेपर बुक करा दिया। और साथ ही जो आपके प्रश्न है वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया है तो जो आपके प्रश्न है यहाँ प्रश्न 6 से लेकर ठीक है प्रश्न आपका यहाँ पर 23 तक का जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो साथ ही इसका जो PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पूरे पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टिकन बाय बाय।